बहुत पुराने जमाने की बात है। ईरान के शहर इस्फहान में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जिसे लोग बाबा मिट्टी कहते थे। बाबा मिट्टी एक बेहद नेक और दरवेश सिफ्त इंसान था। उसका रिवाज था कि जब भी वो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी गूंथता, उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र हमेशा मौजूद रहता। वो कहता था कि अगर नीयत साफ हो और काम के दौरान अल्लाह को याद किया जाए तो उस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत और नूर शामिल हो जाता है। बाबा मिट्टी की ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा बर्तन बनाए जो सिर्फ पानी पीने के काम ना आए, बल्कि देखने वाले के दिल को भी रोशन कर दे। उसने एक अरसा तक हलाल कमाई की और उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर सबसे बेहतरीन मिट्टी और कुछ नायाब औजार जुटाए। उसने 40 दिनों तक उस मिट्टी को साफ किया और हर रोज उस पर कुरान पाक की तिलावत करके दम करता रहा। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, बाबा मिट्टी अपने चाक पर बैठा एक प्याला तैयार कर रहा था। उसकी उंगलियां मिट्टी पर ऐसी माहिरियत से चल रही थीं जैसे वो कोई मौजज़ा रच रहा हो। जब प्याला मुकम्मल हुआ और उसे भट्टी में पकाकर बाहर निकाला गया तो वो कोई आम बर्तन नहीं था। उस प्याले की सतह से ऐसी चमक निकल रही थी जो आंखों को नहीं बल्कि दिल को सुकून देती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी उस प्याले में ताज़ा पानी डाला जाता, उसकी दीवारों से एक बेहद धीमी और खूबसूरत आवाज़ आती, बिल्कुल वैसी जैसे कोई बेहद खुश इल्हानी से कुरान की तिलावत कर रहा हो। बाबा मिट्टी समझ गया कि ये उसकी सालों की इबादत और इखलास नीयत का फल है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ठाना कि वो ये प्याला कभी किसी लालची इंसान को नहीं देगा। जल्द ही पूरे इस्फहान में उस बोलने वाले प्याले की चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। कोई उसे सोने के बदले खरीदना चाहता तो कोई अपनी जागीर के बदले, मगर बाबा मिट्टी हर एक को यही जवाब देता, ये प्याला कीमत से नहीं मिलता, ये तो नीयत का आईना है। ये सिर्फ उसे मिलेगा जिसका दिल मिट्टी की तरह नर्म और पाक होगा। इसी शहर में एक बड़ा ताजिर रहता था जिसका नाम मंसूर था। मंसूर के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर वो बेहद मगरूर और बदमिजाज था। जब उसने इस प्याले के बारे में सुना तो उसके दिल में लालच पैदा हुआ। उसने सोचा कि अगर ये प्याला उसके पास होगा तो बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अशरफियों के थैले भर लो, आज हम इस कुम्हार की गरीबियां दूर करके वो प्याला ले आएंगे। जब मंसूर बाबा मिट्टी की कुटिया पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसे कराहत हुई। उसने नाक पर रुमाल रखा और बाबा मिट्टी से बोला, ऐ बूढ़े, मैंने सुना है कि तुमने ऐसा प्याला बनाया है जो बोलता है। ये लो, सोने के 100 दिनार और वो प्याला मेरे हवाले कर दो। बाबा मिट्टी ने सहनशीलता से जवाब दिया, ऐ सुदागर, मेरी मिट्टी सोने की मोहताज नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये प्याला सिर्फ उसे मिलेगा जिसके हाथ हलाल कमाई से साफ हों और जिसके दिल में घमंड ना हो। ये सुनकर मंसूर को गुस्सा आ गया, मगर उसने अपने गुस्से को जब्त किया और प्याले को देखने की जिद की। जैसे ही उसने प्याला उठाया, एक अजीब वाकया पेश आया। जब मंसूर ताजिर ने बाबा मिट्टी के हाथ से वो प्याला छीना तो उसे अपनी दौलत पर पूरा भरोसा था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसे वो खरीद न सके। मंसूर ने जैसे ही प्याले को अपने रेशमी रुमाल से साफ करके अपने कान के पास किया ताकि वो तिलावत की आवाज सुन सके, तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। प्याले से तिलावत के खूबसूरत आवाज आने के बजाय ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई तकलीफ में चिल्ला रहा हो या जैसे सूखी मिट्टी पर कोई कोड़े बरसा रहा हो। मंसूर हक्का बक्का रह गया और उसने प्याला नीचे रख दिया। उसने गुस्से से बाबा मिट्टी की तरफ देखा और कहा, बूढ़े, तुमने मुझसे झूठ बोला। इस प्याले से तो बड़ी डरावनी आवाजें आ रही हैं। क्या तुमने इस पर कोई जादू कर रखा है? बाबा मिट्टी ने बड़े सुकून से जवाब दिया, ए मंसूर, मैंने पहले ही कहा था कि यह प्याला नीयत का आईना है। इसके अंदर से वही आवाज निकलती है जो इंसान के अपने खुल्क और किरदार की होती है। इस मिट्टी ने तुम्हारे हाथों की वो बू महसूस कर ली है जो गरीबों का हक मारने और तकब्बुर करने से पैदा होती है। ये प्याला तुम्हारे लिए खामोश है क्योंकि तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत में कठोर हो चुका है। मंसूर ये सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में अशरफियों की थैली बाबा मिट्टी के सर पर दे मारी और कहा, तुम एक मामूली कुम्हार होकर मेरी तौहीन कर रहे हो? याद रखो, मैं ये प्याला लेकर ही जाऊंगा और अगर ये मेरे घर जाकर न बोला तो मैं तुम्हारी ये कुटिया जला दूंगा। मंसूर ने जबरदस्ती प्याला उठाया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने आलीशान महल की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर मंसूर ने अपने सभी करीबी दोस्तों और शहर के बड़े लोगों को बुलाया ताकि वे उसके सामने इस मौजज़ाती प्याले का मजरहा कर सकें।
उसने प्याले को एक सुनहरी मेज पर रखा और उसमें आबे जमजम डाला। सब लोग खामोशी से इंतजार कर रहे थे कि अब प्याले से तिलावत की आवाज आएगी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा प्याले से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि देखते ही देखते प्याले की चमक मंद पड़ने लगी और वो एक आम काली मिट्टी के बर्तन जैसा दिखने लगा। मंसूर के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। मंसूर, तुम इतने बड़े ताजिर होकर एक बूढ़े कुम्हार के धोखे में आ गए। ये तो एक मामूली मिट्टी का प्याला है जिसकी कीमत 1 टके की भी नहीं। मंसूर शर्मिंदगी और गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि इस बूढ़े कुम्हार ने उसे पूरे शहर में जलील करवा दिया है। उसने उसी वक्त अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ, इस कुम्हार को बेड़ियां पहनाकर मेरे सामने लाओ और उसकी कुटिया को आग लगा दो। इसने मुझे जादू से धोखा दिया है। दूसरी तरफ बाबा मिट्टी अपनी कुटिया के बाहर बैठा खामोशी से तस्बीह पढ़ रहा था। उसे पता था कि हक का रास्ता आसान नहीं होता। जब सिपाही वहां पहुंचे और उन्होंने आग लगाने की कोशिश की तो एक अजीब बात हुई। वो जितना भी ईंधन डालते, आग भड़कने के बजाय बुझ जाती। सिपाही हैरान रह गए, मगर उन्होंने बाबा मिट्टी को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए मंसूर के दरबार में ले आए। मंसूर ने प्याला बाबा मिट्टी के सामने फेंकते हुए कहा, देख, तुम्हारा ये प्याला काला पड़ चुका है। अब या तो इसे बोलने पर मजबूर करो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। बाबा मिट्टी ने मुस्कुराकर प्याला उठाया, उसे अपने पुराने कुर्ते से साफ किया और अल्लाह का नाम लेकर उसमें सादा पानी डाला। जैसे ही बाबा के हाथ प्याले को लगे, वो दोबारा सूरज की तरह चमकने लगा और उसमें से ऐसी बुलंद और सुरीली तिलावत की आवाज आने लगी कि पूरा दरबार गूंज उठा। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू निकल आए। बाबा मिट्टी ने मंसूर की तरफ देखा और कहा, ए नादान, मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। ये तुम्हारे पास जाकर इसलिए काली पड़ गई थी क्योंकि तुम्हारे माल में यतीमों का हक शामिल है और तुम्हारे दिल में आजिज़ी नहीं है। ये प्याला सिर्फ उसके पास बोलेगा जो अल्लाह के सामने झुकना जानता हो। मंसूर ये देखकर कांप उठा, मगर उसका तकब्बुर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने सोचा कि अगर वो इस प्याले को हासिल नहीं कर सकता तो वो इसे किसी और के पास भी नहीं रहने देगा। उसने तलवार निकाली और प्याले पर वार करना चाहा, मगर उसी वक्त एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब मंसूर ताजिर गुस्से और हिसद की आग में जलकर अपनी तलवार निकाली और बाबा मिट्टी के हाथ में मौजूद इस मुकद्दस प्याले पर पूरी ताकत से वार किया, तो दरबार में मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। सबको लगा कि मिट्टी का ये नाजुक प्याला एक ही वार में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तलवार की धार प्याले से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और बिजली जैसी कड़क पैदा हुई। तलवार प्याले को तोड़ने में नाकाम रही और खुद पाश पाश हो गई। उसके टुकड़े दरबार के फर्श पर बिखर गए। प्याले पर एक खरोच तक न आई। मंसूर इस वार के झटके से पीछे गिरा और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बाबा मिट्टी ने निहायत सहनशीलता से प्याला जमीन पर रखा और बुलंद आवाज में कहा, ए मंसूर, याद रख, जो चीज अल्लाह के जिक्र से बनी हो उसे दुनिया का लोहा नहीं काट सकता। तुमने एक बेजान मिट्टी पर वार नहीं किया, बल्कि अपने ही ईमान पर वार किया है। अब तुम्हारी दौलत और तुम्हारा रौब तुम्हें इस रुसवाई से नहीं बचा सकेगा। मंसूर, जो अभी तक जमीन पर पड़ा कराह रहा था, अब खौफजदा हो गया। उसने देखा कि दरबार में मौजूद लोग जो पहले उसकी दौलत के कारण झुककर सलाम करते थे, अब उसे नफरत की निगाह से देख रहे थे। उसी वक्त मंसूर के एक नौकर ने हाँफते हुए दरबार में दौड़कर सूचना दी, ए आका, गजब हो गया, आपके गोदामों में अचानक आग लग गई है और आपके वे व्यापारिक जहाज जो समंदर में थे तूफान की नजर हो गए हैं। आपका सब कुछ तबाह हो गया है। मंसूर ये सुनकर होश खो बैठा। एक ही पल में वो अमीर शहर से एक फकीर बन चुका था। उसने समझ लिया कि ये सब इस दरवेश की बद्दुआ नहीं, बल्कि उसके अपने मजालिम का बदला है। वो बाबा मिट्टी के कदमों में गिरने लगा, लेकिन बाबा मिट्टी पीछे हट गए और फरमाया, मेरे कदमों में गिरने से बेहतर है कि उस रब के सामने गिड़गिड़ाओ जिसके जिक्र की तुमने तौहीन की है। बाबा मिट्टी वो प्याला उठाकर खामोशी से दरबार से बाहर निकल आए। अब वो ऐसे इंसान की तलाश में थे जो इस प्याले का असल हकदार हो। वे शहर की गलियों से गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक कच्चे मकान के बाहर बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे का नाम अहमद था। अहमद एक यतीम बच्चा था जो दिन भर लोगों के काम करता और शाम को जो दाने मिलते उनसे अपनी बीमार माँ का पेट भरता था। अहमद के कपड़े पुराने और पाटे हुए थे, मगर उसका चेहरा वुजू के नूर से चमक रहा था। वो एक कोने में बैठा लकड़ी के एक छोटे टुकड़े पर अल्लाह का नाम उकेर रहा था। बाबा मिट्टी उसके पास जाकर रुके और पूछा, बेटे, तुम इस लकड़ी पर क्या लिख रहे हो? अहमद ने मासूमियत से सिर उठाया और कहा,
बाबा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास अल्लाह की राह में देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैं लकड़ियों पर उसका नाम लिखकर लोगों को मुफ्त देता हूँ ताकि वे इसे देखकर अल्लाह को याद करें। बाबा मिट्टी के दिल में एक ठंडक उतर गई। उन्होंने अपना वो चमकता हुआ प्याला निकालकर अहमद के सामने कर दिया। बेटे, जरा इस प्याले को पकड़ो। जैसे ही अहमद के छोटे छोटे और मेहनती हाथों ने इस प्याले को छुआ, पूरे मोहल्ले में ऐसी खुशबू फैल गई जो इस्फहान के किसी अतर फरोश के पास नहीं थी। प्याले से तिलावत कुरान की आवाज़ इतनी साफ और सुरीली आने लगी जैसे कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, ये तो वही कलाम है जो मेरी माँ मुझे रात को सुनाती है। ये प्याला तो कलामे इलाही से जिंदा है। बाबा मिट्टी ने अहमद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, ये प्याला मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैंने इसे उसी दिन के लिए बनाया था कि कोई ऐसा हाथ इसे छुए जो लालच से पाक हो और जिसकी कमाई हलाल हो। लेकिन अभी अहमद ने प्याला पकड़ा ही था कि शहर के कोतवाल के सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ये कीमती चीज एक यतीम बच्चे के पास है। उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने सोचा कि इस प्याले को छीनकर बादशाह को तोहफे में देंगे और इनाम पाएंगे। जब कोतवाल के सिपाही ने उस मासूम यतीम बच्चे अहमद के हाथ में वो कीमती और चमकता हुआ प्याला देखा तो उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने जबरदस्ती अहमद से प्याला छीन लिया और बाबा मिट्टी को भी ढकेलकर रास्ते से हटा दिया। उनका ख्याल था कि ऐसी नायाब चीज किसी यतीम की कुटिया में नहीं बल्कि बादशाह के महल में होनी चाहिए। वे प्याला लेकर वक्त के बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह एक आदिल शख्स थे, मगर उनके दरबारियों में कुछ खुशामदी लोग भी शामिल थे। सिपाहियों ने झूठ बोला, आलीजाह, हमें ये जादुई प्याला एक चोर के पास मिला है, हम इसे आपकी सेवा में लाए हैं। बादशाह ने प्याले की खूबसूरती देखी तो दंग रह गए। उन्होंने प्याला उठाया और उसे कान से लगाया, मगर प्याला बिल्कुल खामोश था, उसमें कोई आवाज नहीं थी। बादशाह को लगा कि सिपाही झूठ बोल रहे हैं। इसी दौरान बाबा मिट्टी और छोटा अहमद भी रोते हुए दरबार के दरवाजे पर पहुंच गए और फरियाद की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। बादशाह ने सभी को अंदर बुलाया और पूछा, ए बूढ़े कुम्हार, ये सिपाही कहते हैं कि ये प्याला एक चोर के पास से मिला है, क्या हकीकत है? बाबा मिट्टी ने निहायत अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये प्याला जादू नहीं बल्कि इखलास का समर है। ये उस यतीम बच्चे का है जिसके हाथ हलाल मेहनत से घिसे हुए हैं और जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा है। अगर आपको यकीन ना आए तो बारी बारी सबको हुक्म दें कि वो इस प्याले को हाथ लगाएं। जिसके हाथ में ये बोल पड़े वही इसका असली मालिक है। बादशाह को ये बात पसंद आई। उन्होंने पहले उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि प्याला पकड़ें। जैसे ही सिपाही ने इसे छुआ, प्याले से ऐसी बदबू उठी कि दरबारियों ने अपनी नाक बंद कर ली। फिर बादशाह ने अपने वजीरों को दिया, मगर प्याला मिट्टी के ढेर की तरह बेजान रहा। आखिर में बादशाह ने कहा, ए बच्चे, अब तुम इसे पकड़ो। अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और जैसे ही प्याले को अपने हाथों में लिया, दरबार का मंजर ही बदल गया। प्याले से ऐसी तेज रोशनी निकली कि दरबार के फानूस मंद पड़ गए और फिर उसमें से तिलावत कुरान की वो मशहूर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज आई कि बादशाह तख्त से उतरकर जमीन पर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह समझ गए कि ये कोई आम चीज नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। उन्होंने सिपाहियों को उनके झूठ और बदनीयती पर कैद खाने भेजने का हुक्म दिया और अहमद से मुखातिब होकर कहा, बेटे, ये प्याला तुम्हारी मलकियत है, मगर क्या तुम इसे शाही अजायब खाने के लिए दे सकते हो ताकि लोग इसे देखकर इबरत हासिल करें? मैं इसके बदले तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी 7 सलसिले खुशहाल रहें। अहमद ने बाबा मिट्टी की तरफ देखा। बाबा मिट्टी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अहमद ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं ये प्याला आपको तोहफे में देता हूँ, मगर मुझे दौलत नहीं चाहिए। बस मेरी माँ का इलाज करवा दें और मेरे शहर में एक मदरसा बनवाएं जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। बादशाह अहमद की इस बेनियाजी पर हैरान रह गए। उन्होंने फौरन अहमद की ख्वाहिश पूरी की और बाबा मिट्टी को शाही फनकार का खिताब दिया। कुछ अरसा बाद जब बाबा मिट्टी का आखिरी वक्त करीब आया, उन्होंने अहमद को अपने पास बुलाया और वसीयत की, बेटे, याद रखो, दुनिया मिट्टी का एक प्याला है। इसमें वही आवाज़ गूंजेगी जो तुम्हारे अपने किरदार की होगी। अगर तुम हलाल खाओगे और अल्लाह को याद रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी इस प्याले की तरह महकती रहेगी। बाबा मिट्टी इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका बनाया हुआ वो प्याला सदियों तक उस शाही महल में रहा।
कहा जाता है कि जब भी कोई आदिल बादशाह तख्त पर बैठता, प्याले से खुशबू आती, और जब कोई जालिम सत्ता में आता तो प्याला खुद ब खुद काला पड़ जाता। जैसा कि बाबा मिट्टी ने कहा, दुनिया मिट्टी का एक प्याला है, इसमें वही आवाज गूंजेगी जो तुम्हारे अपने किरदार की होगी। यानी इंसान जैसा दूसरों के साथ करता है और जो उसके अंदर होता है, दुनिया और कुदरत उसे वैसा ही जवाब देती है। अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का बदला बुराई है।